लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स, राइट। याद है ये 3 पोर्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था, ध्यान से पढ़ो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अब मैंने बोला कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एब्डोमिनल कैविटी है। ये हम सबकी, ये मेल रहे या फीमेल रहे, ये हमारे बॉडी की एब्डोमिनल कैविटी, एक कैविटी है जिसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के लोअर मोस्ट पोर्शन में बच्चों क्या प्रेजेंट रहती है? टेस्टीज प्रेजेंट रहती है, इस तरीके से टेस्टीज प्रेजेंट रहती है इस तरीके से, और बीच में से सेक्स ऑर्गन निकलता है जिसका नाम होता है पेनिस, ठीक है। ये पोजीशन हो गई। अब ये जो टेस्टीज हमने रखी थी, जो मेल बॉडी के अंदर टेस्टीज जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? कैविटी में प्रेजेंट होती है, एक कैविटी में प्रेजेंट होती है। उस कैविटी का नाम क्या दिया था बच्चों? हमने याद करो, उस कैविटी का नाम क्या दिया था? स्क्रोटम, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज पड़ी हुई है। इसका ओरिजिन हमने क्या बोला था? मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। हमने मीजोडर्मल ओरिजिन मतलब क्या ये समझाया था मैंने। मीजोडर्मल का मतलब क्या रे? मिडल वॉल जो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम जो मिडल वॉल होती है, ये बात हमने पढ़ चुकी है, ओके। इसलिए मुझे इसे ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो मीजोडर्म से स्क्रोटम बनता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज होती है बच्चों, ठीक है। इसे मैं टेस्टीज को अलग से ड्रॉ कर रही हूँ, टेस्टीज को मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेस्टीज निकालेंगे, ठीक है। ये स्क्रोटम है, ये बाहर की लेयर स्क्रोटम जिसके अंदर पड़ी हुई है टेस्टीज। अब हम टेस्टीज को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। चलो, टेस्टीज समझ में आ गए। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बीच में पेनिस होता है। टेस्टीज को हमने क्या बोला है बच्चों? टेस्टीज के बारे में हमने क्या बोला है कि अर्ली फोइटल कंडीशन। रिपीट करना है ना, ये प्रॉब्लम था ना आप लोगों को इसमें? आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम था ना, इसलिए रिपीट कर रही हूं। यस और नो? रिप्लाई। इसीलिए रिपीट कर रही हूं, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा मैडम क्यों फिर से पढ़ा रही है। लास्ट टाइम आपको इसमें प्रॉब्लम था, इसलिए मैं इसे शांति से बता रही हूँ। ये स्क्रोटम है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टीज रखी हुई है। और टेस्टीज हमने बोला था बच्चों की अर्ली फोइटल कंडीशन, जब मेल बेबी माँ के गर्भ में होता है, प्लासेंटा में होता है, तो उस टाइम टेस्टीज एब्डोमिनल के रीजन के अंदर होती है, ध्यान में रखना। अर्ली फोइटल कंडीशन में जो टेस्टीज होगी वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होगी जब बेबी का जन्म होने का बाकी है। आफ्टर बर्थ, जन्म होने के बाद में ये जो टेस्टीज है, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी अभी दिखाई थी मैंने निकाल के, ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टीज बाहर निकल के आती है, बॉडी के बाहर आती है। और जिस कैनल से आती है उस कैनल का नाम क्या रखा था बच्चों? हमने याद करो, यस, इंग्युइनल कैनल। ये एब्डोमेन से और स्क्रोटम में एक ट्यूब जा रही है, इसका नाम रखा हमने इंग्युइनल कैनल। और जब बेबी का जन्म हो जाता है, मेल बेबी का जन्म हो जाएगा, उसके बाद में एब्डोमेन से टेस्टीज डिस्कैंड होके, डिस्कैंड मतलब घसर जाना, स्लिप हो जाना, डिस्कैंड होके कहाँ पे आएगी? आउटसाइड द बॉडी आएगी, मेल बॉडी के बाहर आएगी। तो इसका नाम हमने रखा इंग्युइनल कैनल। इसके बाद में हमने बच्चों क्या बोला है? इसकी थिकनेस, इसकी लंबाई, लेंथ 4 to 5, डायामीटर कितनी? 2 to 3, और थिकनेस कितनी? 3 सेंटीमीटर। ये तो अभी सेपरेटली समझाने की बात नहीं है। 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, डायामीटर इसकी 2 to 3 होती है, और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, ठीक है। यहाँ तक के बात क्लियर है? अभी आपको यहाँ तक के बात क्लियर है? ओके। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो टेस्टीज है, टेस्टीज के ऊपर कुछ कवरिंग प्रेजेंट
उस आउटर कवरिंग को क्या नाम दिया था बच्चों हमने? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। याद करो, मैंने बताया था कि जो टेस्टिस है, स्क्रॉटम नहीं बोल रही हूं मैं, टेस्टिस जो है अंदर ब्लू लाइन से ड्रॉ की हमने, इस टेस्टिस के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। इस ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के बाहर फिर दो कवरिंग दिया है, उसका नाम क्या दिया है? ट्यूनिका वस्कुलेसा एंड ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया सबसे क्लोजेस्ट है कवरिंग, और उसके बाद में उसके ऊपर दो लेयर फिर से प्रेजेंट है, ट्यूनिका वस्कुलेसा और ट्यूनिका वजाइनालिस। बात क्लियर है यहाँ तक के? यस और नो? बात क्लियर है बच्चों? सांगा पटापट. ओके. आता बघा काय म्हणतोय, हे जे टेस्टीज आहे, या टेस्टीजच्या आतमध्ये इनसाइड द टेस्टीज देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ 200 to 300. या टेस्टीजच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट आहे म्हणते? 200 to 300 टेस्टिक्युलर लॉब्युल्स असे ड्रॉ केलंय बघा, लाईक दिस. आता आपण इथे ड्रॉ करताना एवढे काढू शकत नाही, ठीक आहे. किती? 200 ते 300 टेस्टिक्युलर लॉब्युल्स प्रेझेंट आहे. आता बघा, मी आता तुमच्या बुक मध्ये एक सेपरेट टेस्टिसची डायग्राम दिली आहे, ती ड्रॉ करते. इथे मला इंगिओनल कॅनल शो करायचं होतं म्हणून मी असं दाखवलं. आता आपण टेस्टिसची एक सेपरेट डायग्राम बघू. बघा, टेस्टिसची डायग्राम तुमच्या बुक मध्ये दिलेली आहे. हा स्पर्मॅटिक कॉर्ड आहे, ठीक आहे. याच्या बाजूला आपण स्क्रॉटम काढू. स्क्रॉटम पाऊच मध्ये प्रेझेंट असते ना टेस्टिस. ही एकच पेअर ऑफ टेस्टिस असतात, एक टेस्टिस दाखवते तुम्हाला. आणि याच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट असते म्हणते रे? टेस्टिक्युलर लॉब्यूल. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वर पेपर मध्ये ऑलवेज क्वेश्चन विचारल्या जातात, कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. हे आहे टेस्टिक्युलर लॉब्यूल. किती असतात? किती असतात? येस, 200 to 300 टेस्टिक्युलर लॉब्यूल प्रेझेंट असतात. आणि या टेस्टिक्युलर लॉब्यूलच्या आतमध्ये, टेस्टिक्युलर लॉब्यूल्सच्या आतमध्ये बाळांनो 1 to 4, 1 ते 4 काय प्रेझेंट असतात म्हणते? कॉइल्ड ट्यूब, दॅट इज कॉल्ड एज अ सेमाइनल वेसायकल. याच्या आतमध्ये बघा, मी अशी ड्रॉ करते. 1 2 3. कोणामध्ये 2 असणार? लाईक दिस. हे सेमाइनल वेसायकल आहे. हा सेम थिंग बेटा, सेम. सॉरी, यस, चुकीचं बोलले मी. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी, मी सेमाइनल वेसायकल तिकडे बोलले, ग्लँड बद्दल बोलले, डक्ट बद्दल बोलले. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेझेंट असतात बघा. टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स 200 to 300 आणि त्याच्या आतमध्ये अशा कॉइल्ड ट्यूब प्रेझेंट आहेत. काय प्रेझेंट आहेत? कॉइल्ड ट्यूब्स प्रेझेंट आहे. आणि त्यांचं नाव काय बाळांनो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. क्या बोला मैंने? 200 to 300 लोब्यूल्स. और उसके अंदर हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है. और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या काम है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है बच्चों. क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो यहाँ पे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का हम जब सेक्शन लेंगे तो आपको नजर आएगा ये दिखती कैसी है. तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये बाहर ओपन हो रही है. देखो, ये बाहर ओपन होगी, इस तरीके से ये बाहर निकलेगी. हर एक ट्यूब बाहर निकलेगी, हर एक ट्यूब बाहर निकलेगी, क्योंकि इसमें क्या है? स्पर्म है. क्या है इसमें? स्पर्म है. तो ट्यूब के थ्रू ये बाहर निकलेगी, ठीक है. ऐसे 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 बाहर निकल रही है. बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे इस रीजन में एक नेटवर्क लाइक जाली के जैसे एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, लाइक दिस. ये ट्यूब सारी कनेक्ट हो जाएगी एक जगह पे, और ये ऐसे यहाँ पे जालीदार नेटवर्क फॉर्मेशन होगा. क्या नाम दिया था इस नेटवर्क का हमने बच्चों? यस, रेटे टेस्टीज. ओके. तो ये नेटवर्क तैयार हुआ और इस नेटवर्क का नाम है रेटे टेस्टीज. क्या काम है बच्चों रेटे टेस्टीज का? तो ऑब्वियसली
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बन रहे हैं, यस और नो? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बन रहे हैं, तो स्पर्म को बाहर निकलना पड़ेगा ना। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डायग्राम ड्रॉ की थी, मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगी, पहले टेस्टिस को समझ लो। तो स्पर्म यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये बाहर भी तो निकलेंगे, तो बाहर निकलने के लिए इस ट्यूब में से बाहर निकलती है और एक नेटवर्क फॉर्मेशन, ये सारी ट्यूब एक जगह पे एक नेटवर्क फॉर्मेशन करती है, उस नेटवर्क का नाम है रेटे टेस्टिस। क्या नाम है? रेटे टेस्टिस। अब देखो ये सारे ट्यूब जिसने नेटवर्क फॉर्मेशन किया है, एक ट्यूब में इसका कनेक्शन बनता है, एक इससे एक ट्यूब बनती है, इसका नाम क्या रखा था बच्चों हमने? याद करो, इसका नाम क्या रखा था हमने? वेरी गुड, वासा इफ्रेंशिया। क्यों इफ्रेंशिया रखा था बच्चों? क्योंकि सारे जो स्पर्म है, ये स्पर्म कहाँ से बाहर निकल रहे? इस अकेली ट्यूब में से बाहर निकल रहे। तो ये सारे, ये जो रेटे टेस्टिस है, इनमें जो स्पर्म पड़े हुए हैं, अब ये वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वासा इफ्रेंशिया में जाएंगे। देखो तुम्हारे पास डायग्राम है, वासा इफ्रेंशिया में गए। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, इस पोर्शन को, टेस्टिस के इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि हमें एपिडाइडेमिस दिखाना है, ठीक है? इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है? अब ये जो वासा इफ्रेंशिया है, ये वासा इफ्रेंशिया किस में कनेक्ट होगी, किससे जुड़ेगी और एक नई ट्यूब बनेगी? बताओ उसका नाम क्या है? एपिडाइडेमिस। याद करो, याद करो, मैंने समझाया था, क्या नाम है उसका? एपिडाइडेमिस। याद है क्या? डायग्राम बघा टेक्स्टबुक मध्ये तुमच्या, एपिडाइडेमिस। वासा इफ्रेंशिया एक बड़ी कॉइल्ड ट्यूब में ओपन हुई है, जिसका नाम है बच्चों एपिडाइडेमिस। एपिडाइडेमिस। यहां तक के बात क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? पूछो पूछो। स्वरूप, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सांग, काही प्रॉब्लेम आहे का इथे? क्लियर आहे? चला, एपिडाइडेमिस मध्ये म्हणजे आधी काय? टेस्टिक्युलर लोब्यूल, देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, देन रेटे टेस्टिस, देन स्पर्म कहाँ पे आए बच्चों? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया से कहाँ पे स्टोर होता है इनका? एपिडाइडेमिस। हमने एपिडाइडेमिस के 3 पोर्शन देखे थे, चलो बताओ, अपर पोर्शन का नाम बताओ एपिडाइडेमिस का। अपर, कॅप्यूट, मिडल, चला सांगा, नाव सांगा। एपिडाइडेमिसच्या अपर पोर्शनचं नाव काय आहे? कॅप्यूट। मिडल वाले पोर्शन को क्या बोला था हमने? कॉर्पस। और लोअर मोस्ट पोर्शन को क्या बोला था? याद करो, कावडा। तीनों भी नाम किससे है? सी से। आता हे ट्यूब तुम्हाला सेपरेट काढून दाखवते। ही एपिडाइडेमिस आहे ना, ही एपिडाइडेमिस है, बघा दिख रही है, ये एपिडाइडेमिस है, और इसके अंदर ये टेस्टिस का पोर्शन है, ठीक है? तो इस पोर्शन को अपर पोर्शन, दैट इज कॅप्यूट, बुक मध्ये डायग्राम दिलेली नाही आहे एवढी, देन मिडल पोर्शन कॉर्पस, और लोअर मोस्ट पोर्शन कावड़ा। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया बच्चों? यस और नो? ठीक है, पुढे जायचं आता, पुढे जायचं, चला। अब देखो, कल हमने एक बड़ी लंबी चौड़ी डायग्राम ड्रॉ की थी। शिवानी क्लियर होत आहे का? शिवानी आहे का क्लासमध्ये? शिवानी अब्सेंट है करे आज ही? ओके, ऐसे 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 एपिडाइडेमिस ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है? उसके बाद में हमने देखा था ये ट्यूब ऐसी जा रही है, एपिडाइडेमिस कुठे जातो? वरती ट्यूब जाते। काय नाव दिलं होतं रे आपण या ट्यूबचं? सांगा, आठवा।
या ट्यूबचं नाव काय दिलंय आपण? वासा डिफरन्शिया. बघा नावांमध्ये पुढे चालून कन्फ्युजन नाही व्हायला पाहिजे. ही इपिडायडॅमिस ओपन झाली कोणामध्ये? वासा डिफरन्शिया मध्ये ओपन झाली, लाईक दिस. कोणावर झुला घेते रे? कोणाचा पाळणा बनवते सांगा? पाळणा कोणाचा बनवते? लहान पोरं लटकतात ना, कोणाला लटकते ही? येस, इथे आपण ड्रॉ करू युरिनरी ब्लॅडर. ठीक आहे, आणि हे आहेत आपले युरेटर जिथून युरिन पास होते. युरिन स्टोअर कुठे होत असते? युरिनरी ब्लॅडर मध्ये. हा मेलचा युरिनरी ब्लॅडर आहे बाळांनो. आणि हे काय आहे? युरेटर ट्यूब आहे. काय आहे? युरेटर. आता टेस्टिस मधून काय निघाले रे? टेस्टिस मधून काय निघाले? स्पर्म निघाले, बरोबर की नाही? स्पर्म निघाले, कुठे गेले? इपिडायडॅमिस मध्ये गेले. इपिडायडॅमिस मधून कुठे गेले? वासा डिफरन्शिया मध्ये गेले. मजा सुरू आहे यांची, फिरतायत मस्त गोल गोल. ठीक आहे, वासा डिफरन्शिया मधून गेले आणि कोणावर लटकले? झुला कोणावर घेतला यांनी? युरेटरवर. हा बोल बेटा. अच्छा सॉरी, भूल गई मैं. हाँ, क्या बोला मैंने? यहाँ से स्पर्म निकले और कहाँ पे गए बच्चों? वासा डिफरेंशिया में गए. वासा डिफरेंशिया में जाने के बाद ये किस पे लटकते हैं? ये मेरे हाथ है, कंसिडर करो ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये मेरे यूरेटर्स है. तो ये जो ट्यूब है वासा डिफरेंशिया की, इससे ऐसे पीछे से होके आएगी, ऐसे लटक के आएगी मेरे हाथ पे से. तो हाथ मतलब क्या? यूरेटर. इससे ये लटक के अंदर आ रही है, लाइक दिस. ठीक है, ये आ गई अंदर लटक के, लटक गए यूरेटर के ऊपर. ठीक है, यूरेटर के ऊपर लटकने के बाद क्या फॉर्मेशन हुआ? यहाँ पे याद करो, यूरिनरी ब्लैडर में क्या फॉर्मेशन हुआ था? एक डक्ट ओपन हुई, सॉरी डक्ट ही ना, नहीं ग्लैंड ओपन हुई थी. बताओ उसका नाम. वेरी गुड, सिमाइनल वेसिकल. कैसे दिखती है रे? वो स्माइली ग्लैंड है ना, वो स्माइली पत्ते के जैसे दिखने वाली ग्लैंड है, लाइक दिस. लीफी, स्माइल करते हुए नजर आती है ना वो लीफी ग्लैंड. ठीक है, और उसके बाद में एक डक्ट ओपन होती है. उस डक्ट का नाम क्या रखा था हमने? इजैकुलेटरी डक्ट. वेरी गुड. क्या है ना, लॉकडाउन के वजह से इंक भी नहीं मिल रही मार्केट में, तो मुझे अलग अलग कलर्स लेने थे, तो अब अवेलेबल नहीं है. ये रेड कलर से मैं इजैकुलेटरी डक्ट शो कर रही हूँ. ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट. अब देखो नाम दिया हमने, इसका नाम क्या है? ये स्माइली वाली ग्लैंड क्या है? सिमाइनल वेसिकल. ठीक है, और ये जो डक्ट बनी है इसका नाम क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट. ठीक है, क्या है ये? इजैकुलेटरी डक्ट. अब बताओ इजैकुलेटरी डक्ट बच्चों किसमें ओपन हुई? किसमें ओपन हुई? वेरी गुड, प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन हुई. चलो दिखा दे रहे हम ओपन होते हुए. यहाँ पे ओपन हुई. ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है. प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे दो बल्ब जो होते हैं ना, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या रखा था बच्चों हमने? यस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. क्या नाम रखा था? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. क्या हो रहा है मॅम? आजच्या लेक्चरची रेकॉर्डिंग मिळणार का? क्या हुआ श्रेयस? नेटवर्क प्रॉब्लेम है. नेटवर्कचा इश्यू है श्रेयस माझ्याकडे, क्योंकि मेरा तो प्रॉपर है नेटवर्क. किसी और को इश्यू है? वैसे तो रिकॉर्डिंग रहती है ना, रिकॉर्डिंग सबके लिए अवेलेबल रहती है लेक्चर के टाइम, लेक्चर के बाद में. उसी दिन रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने क्योंकि बहुत कम बच्चे थे इसलिए. वैसे मैं रोज रिकॉर्डिंग करके रखती हूँ. लेक्चर होने के 1-2 घंटे बाद आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएगी वहां पे. ठीक है, बघा बाळांनो, कॉन्सन्ट्रेट.
ये जो इसके प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम हमने क्या रखा था बच्चों, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे ओपन हुई बताओ, कहाँ पे ओपन होती है ये, सांगा रे कशामध्ये ओपन होणार, बताओ बताओ, पढ़ा था हमने, पढ़ा था हमने, किस में ओपन होती है, यूरेथ्रा में ओपन होती है ना, हो कि नहीं रे, हा जो अख्खा पोर्शन आहे, जो पेनिस आपण दाखवत आहे तो काय आहे, युरेथ्रा, ये अंदर युरेथ्रा। बघा पुन्हा या रिपीट टेलिकास्ट, हे सगळे डायग्राम तुम्हाला दिलेले आहे आणि खूप इझी आहे बाळांनो, ठीक आहे। यालाच युरेथ्रल मियाटस ओपनिंगला, इथे ओपनिंगला युरेथ्रल मियाटस म्हणतात। बघा पुन्हा बॅक, टेस्टिस मध्ये स्पर्म फॉर्मेशन झाले, स्पर्म फॉर्म कोण करतं, स्पर्म फॉर्म कोण करतं सांगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलनी स्पर्म फॉर्म केले, रेटे टेस्टिस मध्ये गेले, रेटे टेस्टिस मधून वासा इफ्रन्शिया मध्ये गेले, वासा इफ्रन्शिया मधून इपिडायडॅमिस मध्ये गेले, इपिडायडॅमिस मधून वासा डिफरन्शिया मध्ये गेले, वासा डिफरन्शिया लूप ओव्हर झाली कोणाच्या, यूरेटरच्या वरती, यूरेटर वर लटकल्यानंतर, यूरेटर पे लटकने के बाद कहाँ पे जाती है ये, सेमेनल वेसिकल में जाती है। सेमेनल वेसिकल एक डक्ट में ज्वाइंट होती है जिसका नाम क्या है बच्चों, इजैकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट है वो किस में ओपन होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होगी। प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होने के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट के प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे दो बल्ब लाइट जैसे जले हुए होते हैं ना, वैसे दो बल्ब प्रेजेंट है, इस ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ से पास हो रही है, ये कहाँ पे एंट्री करेगी, उसके बाद में यूरेथ्रा में एंट्री करेगी। कहाँ पे एंट्री करेगी, यूरेथ्रा में एंट्री करेगी। और यूरेथ्रा के ओपनिंग को, यूरेथ्रा जहाँ पे बॉडी के बाहर ओपन होता है, उस ओपनिंग का नाम है यूरेथ्रल मियाटिस या फिर यूरेथ्रल ऑरिफिस। ध्यान में रखना, यूरेथ्रा मेल का जो यूरेथ्रा है जो बॉडी के बाहर ओपन होता है, उस ओपनिंग का क्या नाम है बच्चों, यूरेथ्रल ऑरिफिस। क्या नाम है, यूरेथ्रल ऑरिफिस। यस और नो, कळलाय का मी काय बोलले, कोणाला डाऊट आहे, एनी डाऊट, विचारा विचारा पटकन, काही डाऊट आहे का, हे सगळं जे मी सांगितलं हे कुठल्या पोर्शन मध्ये रायटिंग लिहिलेलं आहे बघा, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या ऍक्सेसरी डक्ट मध्ये लिहिलेलं आहे, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या ऍक्सेसरी डक्ट मध्ये इन्फॉर्मेशन लिहिलेली आहे, ठीक आहे। पुढे जाऊ, इतकं क्लियर है सगळ्यांना, यस और नो, ठीक है। आता अपन एक गोष्ट, मैंने आप लोगों को एक बताया था कि मेल के अंदर, मेल जो होते हैं उनके अंदर यूरिन पास करने के लिए और सीमेन पास करने के लिए एक ही ऑर्गन होता है, यूरिन भी इसी से पास होगी और सीमेन भी इसी से पास होगा। फीमेल मैंने बोला था जैसे फीमेल में व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वैसे ही मेल में भी एक सिक्रीशन व्हाइट डिस्चार्ज होता है जिसे सीमेन बोला जाता है, जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो यूरिन पास करने के लिए और सीमेन पास करने के लिए एक ही जगह है, और इसी वजह से मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को, यूरेथ्रा को यूरिनोजिनाइटल क्या बोला जाता है, यूरिनोजिनाइटल ट्रैक्ट बोला जाता है। देखो ये वर्ड तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, यूरिनोजिनाइटल ट्रैक्ट का मतलब एक ही जगह से यूरिन और सीमेन पास होना। लेकिन जब यूरिनेशन के लिए जाना होगा तो यूरिन ही बनेगा, वहां पे उस टाइम सीमेन नहीं निकलेगा। सीमेन और यूरिन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम में वो अपने अपने सिक्रीशन उस पार्ट से बाहर निकलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ो, क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है, डन, ओके। चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें क्या करना है, टेस्टिस को काटना है, ट्रांसफर सेक्शन लेना है। टीएस ऑफ ओवरी एक पॉइंट है आपको, टीएस ऑफ ओवरी, सॉरी गलत, टीएस ऑफ टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस। अब देखो मैंने टेस्टिस को काटा, ये टेस्टिस है और इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया।
तो ट्रांसफर सेक्शन के बाद में मुझे क्या दिखेगा? इसका नाम क्या रखा बच्चों हमने? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। ठीक है, टेस्टिस को काटने के बाद में जस्ट जो उसके आजू बाजू में लेयर प्रेजेंट है उसका नाम है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया। टीएस ऑफ टेस्टिस पे 3 मार्क्स के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीएस ऑफ टेस्टिस। चलो आ जाओ। उसके बाद में अंदर क्या पड़े हैं? टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स है, और लोब्यूल्स के अंदर क्या है बच्चों? लोब्यूल्स के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये वाले हमने दिखा दिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इनकी सराउंडिंग में जो सेल्स है उनका नाम है जर्मिनल इपिथेलियल सेल। लाइक दिस। कोशिश कर रही हूँ रेड कलर, अब इतना ही बचा है इस पेन में, इसके बाद में इसमें रेड कलर प्रेजेंट है ही नहीं मेरे पास, इंक खत्म होगी, फिर भी देखते कब तक चलता है ये। ठीक है, ये क्यूब जैसे सेल बनते हैं यहाँ पे, क्यूब जैसे सेल, इन्हें बोला जाता है क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल। देखो, हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन लिया है, सॉरी टेस्टिस का सेक्शन लिया है। सेक्शन लेने के बाद में हमें टेस्टिस इस तरीके से नजर आ रही है। ठीक है, टेस्टिस हमें इस तरीके से नजर आ रही है। तुम्हारे बुक में डायग्राम दी है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ठीक है, अब देखो ये जो सेल है इसको नाम दे देते पहले हम। ये क्या है बच्चों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, इसके अंदर जो सेल है उनका नाम क्या है? बताओ बताओ। क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल। जर्मिनल क्यों बोला? नाम भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्यूबॉइडल क्यूब जैसे दिख रहे हैं इसलिए क्यूबॉइडल, इस तरीके से दिखते हैं इसलिए क्यूबॉइडल। जर्मिनल मतलब जर्म सेल है, नहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट के सेल है ना। रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो सेल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। वेरी गुड, तो इसीलिए क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल। क्लियर है बात इतनी? अब देखो, इन सेल के बीच में कुछ जगहों पे बड़े बड़े सेल प्रेजेंट है, ऐसे लार्ज सेल प्रेजेंट है, ऐसे लार्ज सेल प्रेजेंट है। इनका नाम है सेरेटोलाय सेल। लास्ट एग्जाम में, लास्ट जो अभी फाइनल एग्जाम हुई, उस एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये डायग्राम दी हुई थी और आपको नेमिंग करना था। डायग्राम दी हुई थी पेपर में और आपको नेमिंग करना था। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन सेल्स का नाम है बच्चों सेरेटोलाय सेल। क्या नाम है? सेरेटोलाय सेल। मी आधी डायग्राम ड्रॉ करून देते, मग तुम्हाला समजावून सांगते काय काय फंडा है याचा। ठीक है, देखो ये अंदर जो पड़े हुए हैं इनका नाम है सेरेटोलाय सेल। अंदर जो है इसके जो बने हैं ये है स्पर्म, ये है स्पर्म। इसके बाद में बीच बीच में कुछ सेल प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इन्हें नाम दिया गया है बच्चों लेडीग सेल। क्या बोला गया है इन्हें? लेडीग सेल। लेडीग सेल, या फिर इन्हें इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है। बघा आता, ऑब्जर्व करो डायग्राम को बच्चों। आज नेटवर्क का बहुत इश्यू है, कह रहे मेरे तरफ तो नेटवर्क ओके है। बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क का इश्यू है आज। माझ्याकडे 110 120च्या जवळपास स्पीड आहे। बरं, असो रेकॉर्डेड लेक्चर मिळतात आपल्याला। ऑब्जर्व करो बच्चों, देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तुम लोगों को? ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके जो सेल है इन्हें नाम दिया गया है क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल। इसके बीच में जो ऐसे लंबे चौड़े सेल पड़े हैं उनका नाम है सेरेटोलाय सेल। क्या नाम है इनका? सेरेटोलाय सेल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और बीच बीच में ऐसे बंच ऑफ सेल नजर आ रहे हैं आपको। इनका नाम है लेडीग सेल। कौन सा नाम है? लेडीग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। अब देखो क्या मजेदार बात है,
ये जो क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल है, इनसे ही बनेंगे स्पर्म। इनसे ही क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म क्या डायरेक्टली स्पर्म बन जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो क्या होगा, ये जो सेल है इनमें पहले डिवीजन होगी और डिवीजन के बाद स्पर्म बनेंगे। डिवीजन होगी और डिवीजन के बाद स्पर्म बनेंगे। तो इतनी बात ध्यान में रखना कि ये जो क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल है, ये डेवलप होके क्या बनने वाले हैं? स्पर्म बनने वाले हैं। डेवलप होके स्पर्म बनने वाले हैं। तो पहले इन सेल को क्या नाम दिया गया है? जैसे इन्हें हमने क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल बोला, तो पहले ये इसका नाम हम रखेंगे स्पर्मैटोगोनिया। मैंने क्या बोला, समझ में आया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल पड़े हैं। इनके डेवलपमेंट होने के बाद में ये किस सेल में डेवलप हो गए? कौन बनेगा इससे? स्पर्म बनेगा। हमने देखा ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बन रहा है, पढ़ा हमने टेस्टिस में। यस और नो? टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा कि भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या बना रहा है? स्पर्म बना रहा है। तो ये जो क्यूबॉइडल जर्मिनल इपिथेलियल सेल है बच्चों, इनका नाम ये डेवलप होके थोड़े जब डेवलप हो जाएंगे तो इन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोला जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया के बाद में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। देखो, स्पर्मेटोगोनियल सेल, इन्हें ये डिप्लॉइड होते हैं। इनके बाद में बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ध्यान में रहो, ये डिप्लॉइड होते हैं। फिर से इनका शक्ल सूरत चेंज हो जाती है। इससे क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये हेप्लॉइड हो गए। इनसे क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। ये भी हेप्लॉइड हो गए। ये हिस्ट्री आगे हम पढ़ने वाले कैसे होते हैं। और फाइनली बनता है लास्ट में स्पर्म, जो हेप्लॉइड होता है। ध्यान दो इधर, ये क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल है। क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल जब डेवलप हो जाएंगे तो उन्हें बोला जाएगा स्पर्मेटोगोनियल सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल डिप्लॉइड होते हैं बच्चों। फिर स्पर्मेटोगोनियल सेल में डिवीजन होगी तो उनसे बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होते हैं बच्चों। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फिर से डिवीजन होगी तो उनसे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उनसे क्या बनेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये हेप्लॉइड होते हैं बच्चों। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड होगा और उससे स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड फिर डिवाइड होगा और उससे स्पर्म बनेगा। तो इस तरीके के सीक्वेंस के बाद फाइनली स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। मैंने जो समझाया इसमें क्या नहीं समझ में आया? बताओ बताओ। बोला पूनम? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब वो डेवलप हो जाए तो वो मोटाइल कंडीशन में होगी ऑब्वियसली। ये पूछ नजर आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? यस और नो? ये पूछ नजर आ रही है? फ्लैजेला। तो जब तक कि ये मूव नहीं करेंगे, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बच्चों, ये ऐसे ये लोब्यूल्स है, इसके बाहर इसे निकलना पड़ेगा ना ट्यूब्यूल्स के बाहर। तो ट्यूब्यूल्स के बाहर निकलने के लिए इनकी पूंछ जो है टेल, ये मूव करेगी तभी तो निकल पाएगी। डायरेक्टली निकल पाएगी क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस में जाते हैं, रेटेटेस्टिस से होके वासा डिफरेंशिया में, फिर एपिडाइडाइमिस में, फिर वासा डिफरेंशिया में। तो ये मूव करते हैं ना वहां से। यस और नो? यस और नो? पूनम? ओके, तो ये बन गए। कैसे बन गए समझ में आया? फाल्गुनी, मैथिली, पूनम, चलो गौरी, ऋत्विका, सज्ञाना क्लियर है? एफान? ओके, तो इस सीक्वेंस से बनेंगे। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल, उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद में स्पर्मेटिड और फाइनली स्पर्म। ये सीक्वेंस ध्यान में रखना। शुरुआत के जो दो है स्पर्मेटोगोनियल सेल और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये डिप्लॉइड होते हैं और उसके बाद में जो बनते हैं ये सारे हेप्लॉइड होते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है बच्चों इतनी बात? यस और नो? ओके। स्पर्मेटोजोआ इज द सेम थिंग ना, स्पर्मेटोगोनियल सेल। पहले स्पर्मेटोगोनियल सेल, इन्हें ही स्पर्मेटोजोआ बोला गया है, अलग अलग नाम दिए गए उनको।
स्पर्मेटोगोनियल जो सेल है शुरुआत में जो डेवलप होके बनते हैं उन्हें ही स्पर्मेटोजोआ बोला गया है। क्लियर है बात? अलग अलग शब्दों से कंफ्यूज मत हो जाओ, सेम थिंग है, ठीक है। जब ये क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल पहली डेवलपमेंट करेंगे तो उन्हें स्पर्मेटोगोनियल सेल या फिर स्पर्मेटोजोआ ऐसा बोला जाएगा। क्लियर है बात? अर्ध हिंदी अर्ध मराठी। क्लियर है बात सबको? यस और नो? आगे बढ़ो, चलो। तो भाई अंदर स्पर्म बन गए, ठीक है, ये सारी प्रोसेस से फाइनली अंदर स्पर्म बन गए। तो इन जो सेल के दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक इनका फंक्शन, इस पे सिंगल सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और इनका फंक्शन सेरेटोलाय सेल का फंक्शन और लेडीज सेल का फंक्शन, इस पे सिंगल सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान दे दो। सेरेटोलाय सेल का क्या काम होता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। सेरेटोलाय सेल का काम होता है जो अंदर स्पर्म बन रहे हैं उन्हें न्यूट्रिशन देना। अंदर जो स्पर्म बन रहे हैं उन्हें न्यूट्रिशन देने का काम किसका होता है बच्चों? सेरेटोलाय सेल का। किसका काम है? सेरेटोलाय सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा। उसके बाद में ये जो सेल बीच बीच में पड़े हुए हैं इनका नाम है लेडीज सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल, और इन सेल का काम है बच्चों एंड्रोजन प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करना। एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन ये मेल सेक्स हार्मोन है। क्या है ये? मेल सेक्स हार्मोन। क्या नाम है उसका? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। कौन प्रोड्यूस करता है? लेडीज सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है बात मेरी? मैंने क्या समझाया? दोन सेल इंपॉर्टंट सांगितले मी तुम्हाला, एक सेरेटोलाय सेल और एक इंटरस्टिशियल सेल। सेरेटोलाय, तन्वी सेरेटोलाय का क्या फंक्शन होगा? समीक्षा, क्या करेगा वो? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा स्पर्म को, राइट? स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में इंटरस्टिशियल सेल का क्या काम होगा? प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन दैट इज एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा है मेल सेक्स हार्मोन? एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन। क्लियर है बात राधिका? बात क्लियर है वंश? ओके वंश, श्रेयस आहेत का क्लासमध्ये? कंचन, अयान, साक्षी, दीप, हर्ष, एव्हरीवन, आर्यन, रोहन, कळतंय का? या टॉपिक मध्ये कोणाला डिफिकल्टी असेल तर विचारा, बाकीचा टॉपिक आपण उद्या डिस्कस करू, का की खूप मोठा आहे, वास्ट आहे आणि एका दिवशी जर डोक्यात भरलं तर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होऊ शकतात। इथपर्यंतचा टॉपिक क्लियर है का सगळ्यांना? एवरीवन, यहाँ तक के टॉपिक समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? यस यस पूनम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में नंबर ऑफ स्पर्म देखो डिपेंड करते हैं बच्चों कितने बनेंगे। वैसे तो मिलियन ट्रिलियंस बनते हैं, आप लोगों को पता है कि मिलियंस ट्रिलियंस स्पर्म बन रहे हैं, तो इसका काउंट यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि 1 मिलियन या 2 मिलियन। इसका नंबर हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें जो पूरा एक इजैकुलेशन होता है उसमें एटलीस्ट 400 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तो बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं मिलियन या फिर मिलियन स्पर्म बनते ही है एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। हमें काउंट नहीं दिया हुआ है हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। अब सोचो, हम मिलियंस नहीं बोल सकते, सोचो कि एक टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर बच्चों, टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स है। अब सोचो लोब्यूल्स कितने हैं? 200 to 300, ठीक है, 200 to 300 लोब्यूल्स है। अब लोब्यूल्स जो है, लोब्यूल्स के अंदर 1 से 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो मिलियंस में भी इसका काउंट नहीं आएगा, इसका काउंट मिलियन में भी नहीं आता, उससे भी कम स्पर्म एक एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, ठीक है। काउंट हमें नहीं दिया है पूनम, ठीक है। डेवलप होने के बाद में
जब डिवीजन होगा, ये जर्मिनल क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल जब डिवाइड हो गए, इनमें डिवीजन होगा तो उन्हें स्पर्मेटोगोनियल सेल बोला जाएगा। पहले वो क्यूबॉइडल जर्मिनल ही है। यस भूमि, भूमि बोलो, कुछ बोलना है? अनुजा, प्रतीक्षा, सांगा काही? रेणू, भूमि तुझं, हाँ बोलो बोलो। ऑब्वियसली हेप्लॉइड होते हैं बच्चों, हेप्लॉइड होते हैं, हेप्लॉइड, सॉरी कंफ्यूजन, डिप्लॉइड होते हैं। ये भी तो यहाँ पे लिखा है मैंने, स्पर्मेटोगोनियल सेल डिप्लॉइड। क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल से ही तो क्या बन रहे हैं? स्पर्म बन रहे हैं। बनने वाले सेल हेप्लॉइड हो गए, लेकिन जिनसे बनेंगे ये डिप्लॉइड हो गए। जिन सेल से बना जाएगा ये डिप्लॉइड हो गए, और उनसे बनने वाले जो सेल हो गए वो हेप्लॉइड हो गए। देखो मियोसिस में पढ़ते क्या है हम? मियोसिस के अंदर पढ़ते क्या है? पहले डिप्लॉइड सेल होता है और उससे हेप्लॉइड सेल बनता है ना, यस और नो? पहले डिप्लॉइड सेल होता है और उससे हेप्लॉइड सेल बनता है, तो ऑब्वियसली बच्चों जो पहले सेल प्रेजेंट है वो डिप्लॉइड ही होंगे ना, यस और नो? हमारे भी बॉडी पार्ट के जो पहले सेल है वो पहले डिप्लॉइड होते हैं, फिर उससे तो डिप्लॉइड ही होता है बोलना, क्योंकि वो माइटोसिस होता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी प्रेजेंट रहने वाले सेल पहले डिप्लॉइड हो गए, फिर उनका डिवीजन होके ये जो गमीट्स बनते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। क्लियर है बात? अयान, अनुजा, रेणू, सांगा पटापट। आर्यन, जय, पोरांना काही डाऊट नाही करे बॉयज? सब डाऊट क्लियर आहे? जय, काही विचारायचं नाही का तुला? चलो खत्म करो क्लास यहाँ पे। ये टॉपिक क्लियर है सबको? पढ़ लो, फिर हम कल इस पे कोई कॉम्प्लिकेशन आते तो फिर इस पे और सॉल्व करेंगे, ठीक है? डन एवरीवन? डन बच्चों? चलो क्लास ऑफ कर रही हूं मैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम लोगों को। बाय।